नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। दिल्ली की इंडी अलायंस की जो चौथी बैठक थी, उसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने जो गुल खिलाया था, तभी इसका कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि ये दोनों मिलकर के रायता फैलाने का इरादा कर चुके हैं। वरना राहुल गांधी के बजाय ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे नहीं करते, प्रस्तावित नहीं करते और ये सुझाव नहीं देते कि मल्लिकार्जुन खड़गे को नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम पद का चेहरा बनाया जाए। अब इसमें कांग्रेस के भीतर जो कुछ हुआ होगा वो तो हुआ ही होगा, लेकिन कम से कम इन दोनों की नीयत का पता चल गया था कि ये दोनों बहुत लंबे समय तक अब इंडी अलायंस का हिस्सा नहीं होंगे। और साहब, बृहस्पतिवार को ममता बनर्जी ने तो कह दिया, टाटा बाय बाय बोल दिया इंडी अलायंस को, और ये कह दिया, ये ऐलान कर दिया अपनी तरफ से कि पश्चिम बंगाल में तो वो अकेले लड़ेंगी। कांग्रेस, वामपंथियों और भारतीय जनता पार्टी, तीनों पर उन्होंने आरोप लगाए कि इन तीनों में मिलीभगत है। ये पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी यानी टीएमसी को, यानी ममता बनर्जी को हराना चाहते हैं, उनकी संभावनाओं में पलीता लगाना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इंडी अलायंस मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेगा, बाकी पूरे देश में लड़ेगा। तो ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है इंडी अलायंस को। और आज नीतीश बाबू की भी एक बैठक होने वाली है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि ललन सिंह को हटाया जाएगा, उसको बनाया जाएगा, नीतीश बाबू खुद बन सकते हैं अध्यक्ष। लेकिन जिस तरह का इस समय वातावरण है इंडी अलायंस के भीतर, और जिस तरीके से कुछ बहुत ही ईगोइस्ट टाइप के नेता अपनी उपेक्षा को लेकर के नाराज हैं, इससे लगता नहीं है कि ये इंडी अलायंस अब अस्तित्व में रहेगा। और उधर राहुल गांधी ने जो ये तथाकथित न्याय यात्रा का ऐलान कर दिया है कि वो मणिपुर से शुरू करेंगे और मुंबई में जाकर के इसका समापन करेंगे, 14 राज्यों में वो जाएंगे। इसको लेकर के वैसे ही अब इंडी अलायंस के घटक दलों में ही भीतर खाने अच्छी खासी प्रतिक्रिया और नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे कई राज्य हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे जिनसे होकर के ये गुजरेंगे और वहां इनके सहयोगी हैं, घटक दल हैं जो इंडी अलायंस का भी हिस्सा हैं। इनमें से कुछ यूपीए का भी हिस्सा थे, लेकिन कुछ ना इंडी अलायंस में रहने को तैयार हैं और ना ही यूपीए में वो मनमोहन सरकार जाने के बाद से कभी सक्रिय दिखाई दिए। तो ये बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया है इंडी अलायंस की इस बहुत छोटी सी यात्रा में। पहली बैठक तो नीतीश बाबू के इनिशिएट करने पर पटना में हुई थी, और जो नीतीश आजकल नाराज दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया, उनको पीएम पद का चेहरा भी नहीं घोषित करने को तैयार इंडी अलायंस के बाकी घटक दल। रही सही कसर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने पूरी कर दी दिल्ली की बैठक में। नीतीश को तो पीछे धकेल दिया, राहुल गांधी को भी पीछे धकेल दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। ये
एक शातिर चाल थी इन दोनों की। और अब देखिए, अरविंद केजरीवाल तो चलो विपश्यना के लिए गए हुए हैं और शायद उनकी कल ये विपश्यना खत्म भी हो जाए। 30 दिसंबर तक का समय था उनका। लेकिन ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया। और जो खबर पोर्टल्स पर है वो आप भी देख लीजिए। बंगाल में लोकसभा चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी होगा, ममता बनर्जी का दावा। बीजेपी और इंडिया के बीच मिलीभगत, सीट शेयरिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। डिटेल देख लीजिए, आपकी समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करेगी। उन्होंने बंगाल में किसी भी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर समझौता करने से इनकार कर दिया है। यानी कांग्रेस से भी वो सीट शेयरिंग नहीं करेगी और वाम दलों के साथ भी नहीं करेगी। उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ममता बनर्जी ने कहा, विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरे देश में बीजेपी का मुकाबला करेगी, जबकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी इस लड़ाई का नेतृत्व करेगी। उन्होंने इंडिया अलायंस के दल सीपीआई-एम और कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलीभगत का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सीपीआई-एम, बीजेपी और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में गठबंधन बनाया है और सक्रिय रूप से हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह क्यों कहा और एक तरफा ये ऐलान क्यों कर दिया कि पश्चिम बंगाल में तो हम कांग्रेस और वाम दलों से कोई सीट शेयरिंग नहीं करेंगे और यहां तो बीजेपी के खिलाफ हम ही मोर्चा संभालेंगे, यानी टीएमसी ही मोर्चा संभालेगी। ममता बनर्जी को एक तरीके से इंडी अलायंस से गठबंधन तोड़ने का ऐलान करने का मौका एक तरीके से वाम दलों ने दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यह सुविधाजनक ही है कि कांग्रेस भी लड़े, वाम दल भी अलग लड़े, ममता बनर्जी भी अलग लड़े और भारतीय जनता पार्टी इन सब के खिलाफ लड़े। तो बहुत सारी सीटों पर ममता बनर्जी का भी प्रत्याशी होगा, कांग्रेस का भी होगा, वाम दलों का भी होगा। हो सकता है वाम दल और कांग्रेस ही आपस में हाथ मिला लें कि भाई आप ये सीट लड़ लीजिए, हम ये लड़ लेते हैं। पर ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि हम तो अकेले लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। तो ममता बनर्जी ने यह बहाना क्यों बनाया? एक घटना हुई है पूर्वी मिदनापुर, शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में। और यह घटना क्या है, इसका भी समाचार आज सुर्खियां बना है। समाचार ये है कि एक और जहां बीजेपी के खिलाफ विरोधी पार्टियां यानी इंडिया के नाम पर एक साथ आने की जुगत में लगी हुई हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में दो विरोधी पार्टियां यानी बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने एक साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस को झटका दे दिया है। यह हैरान करने वाला सियासी घटनाक्रम बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी के गढ़ पूर्वी मिदनापुर में हुआ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्वी मिदनापुर में समन्वय समिति के चुनाव में लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी एक साथ आए और तृणमूल कांग्रेस को हरा दिया। हालांकि दोनों दलों की तरफ से यह कोई आधिकारिक या घोषित गठबंधन नहीं है, लेकिन इस छोटे से समन्वय समिति के चुनाव में जिस तरह दोनों साथ आ गए, उससे राजनीतिक हलकों में बंगाल में असंभव लगने वाले राम वाम के गठबंधन पर चर्चा छिड़ गई है। बुधवार को महिषादल ब्लॉक के अमृत बेड़िया समवाय कृषि कल्याण समिति का चुनाव हुआ। यहां कुल सीट संख्या 63 है, कुल वोटर 1540 और कुल उम्मीदवार 125। राम और वाम यानी बीजेपी और वाम मोर्चा गठबंधन को 34 सीटें मिली, वहीं टीएमसी को 29 सीटें मिली।
इस परिणाम के बाद ही राम और वाम समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी के बाद ये खबर आई कि ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस में एक तरीके से पहली नेता के तौर पर बगावत का बिगुल फूंक दिया है, अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब सबकी निगाह नीतीश बाबू पर है, जिनकी आज ही दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। नीतीश भी नाराज हैं इंडिया अलायंस के तौर तरीकों से, और राहुल गांधी ने बीच में उनको फोन किया था, ऐसी खबरें भी आई थी। लेकिन नीतीश बाबू काफी नाराज है। वो तो ममता बनर्जी से, केजरीवाल से, कांग्रेस से, इंडिया अलायंस के बाकी घटक दलों के तौर तरीकों से भी नाराज हैं। तो बहुत संभव है कि ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस से नाता तोड़ने का ऐलान कर दें। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि लालू यादव इंडिया अलायंस में बने रहना चाहते हैं। तो देखते हैं ये अब ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन ममता बनर्जी ने तो बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।